हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप कोरल ड्रॉ में डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। दोस्तों, मैंने डिजाइनिंग सीखने के लिए ऑलरेडी क्लासेस डाल रखी है। अगर आपको फिर भी किसी भी टूल्स में दिक्कत होती है तो आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। मैं उस टूल्स के ऊपर और अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक सीएनसी डिजाइन के बारे में। दोस्तों, एक बच्चे का कमेंट था कि क्या सर हम सीएनसी जो डिज़ाइन होते हैं वो हम कॉरिडोर पे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, उसी टॉपिक पे हम ये वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, मैंने एक सैंपल ले रखा है और इसकी हाइट और विड्थ ले रखी है, ठीक है। मान लो किसी क्लाइंट ने हमें ये दे दिया है कि हमारी जो विड्थ है वो 3 फीट की है और जो हाइट है वो 7 फीट की है और मेरे को ये डिज़ाइन चाहिए उसमें, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइंट ने हमें जो साइज दे रखा है वो किस चीज़ में दे रखा है। हमें जो क्लाइंट ने दे रखा है वो फिट में दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हम यहाँ से यूनिट सेट करेंगे। यूनिट में जाके हम इसको फिट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम दोस्तों, हम यहाँ से यूनिट सेट करेंगे। अब दोस्तों, हमने यहाँ पे फिट में कर लिया। अब जो विड्थ है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल है तो यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे और जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 3 फीट की। यहाँ से हम 3 फीट कर लेंगे और जो इसकी हाइट है वो है 7 फीट। तो हम यहाँ से इसकी हाइट 60 फीट कर लेंगे, 7 फीट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। अब जैसे ही एंटर करोगे दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा जो साइज है परफेक्ट यहाँ से आ गया है इसका, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे पास ये साइज तो आ गया है। अब हमें क्या करना है, जो इसके अंदर का डिज़ाइन है वो इसके अंदर करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, जो क्लाइंट ने सैंपल दिया है, जो क्लाइंट ने सैंपल दिया है, सबसे पहले उसकी जो एक्स्ट्रा इमेज है उसको हम काट देंगे इस तरीके से। यहाँ से हम इसके कॉर्नर पे रखेंगे प्रॉपर और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे पहले, सबसे पहले इस कॉर्नर तक और इसको अब नीचे लेके आएंगे। हम इसको नीचे तक लेके आएंगे। यहाँ तक हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर तक इसको रख देंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको क्रॉप कर देंगे। तो हमारा जो परफेक्ट साइज आ जाएगा दोस्तों, जो इसका साइज है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे जो हमारा साइज है। तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, यहाँ से 3 फीट इसका विड्थ कर लेंगे और हाइट कर लेंगे 7 फीट, 7 फीट और एंटर कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो इसका भी साइज है प्रॉपर इसके अकॉर्डिंग आ गया है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इसका जो डिजाइन है वो इसके अंदर करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको इसमें एक चीज दिख रही होगी, बार बार क्या चीज रिपीट हो रही है आपके पास, ये जो ये शेप है, ये वाली ये बार बार रिपीट हो रही है, आप देख भी रहोगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल हमारे पास, तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेंगे इस तरीके से। हमें बिल्कुल इसके ऊपर रख के रेक्टेंगल बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, इस डिजाइन में साइडों में सर्कल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिप्स टूल लेंगे और यहाँ से सर्कल बना लेंगे 2। इसके अकॉर्डिंग ही इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अब सेम सर्कल हम क्या करेंगे, इस साइड भी लेके आएंगे। तो हम इसको इसको ही क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको भी पकड़ के यहाँ पे सामने लेके आएंगे और इस तरीके से सेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना काम हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के जो ये कॉर्नर बने हुए हैं हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे सबसे पहले, जो बीच का ये है इसको हम रूलर लेके आएंगे यहाँ से साइड वाला। और जो इसके जो सेंटर का ये है क्रॉस साइन है, जो ये सेंटर का यहाँ पे, इस पे यहाँ पे इसको बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे क्रॉस पे ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से शेप टूल लेंगे। अब हमें इसकी शेप चेंज करनी है। मैंने आपको बताया था शेप चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम शेप टूल पे जाएंगे,
ठीक है। सेव टूल पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से, या तो आपको यहाँ से कन्वर्ट टू करव कर लेना है, या आप शॉर्ट फॉर्म भी आगे लिखी हुई है कंट्रोल क्याव से कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा या आप कंट्रोल क्याव दबाओगे तो आप देख सकते हो इसकी शेप चेंज करने के लिए ये रेडी हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ये लाइन आई है इसके मिडल में सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर लेंगे। क्या करेंगे, डबल टिक करेंगे। यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल टिक कर लेंगे। ठीक है, माउस से डबल टिक करेंगे और इसको पकड़ के लेके आएंगे यहाँ पे ऊपर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पकड़ लेके आ गए हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें जो ये है यहाँ से राउंड है दोनों साइड, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बीच में टिक करेंगे, सिंगल टिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू करो पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से बीच से पकड़ेंगे दोस्तों, यहाँ से बीच से इसको पकड़ेंगे, लाइन पे बीच में क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के इस तरीके से इसको यहाँ पे घुमा लेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल टिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और इसको भी पकड़ के, या तो आप यहाँ से एरो की सहायता से भी घुमा सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, या तो आप एरो की सहायता से भी घुमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या आप बीच से पकड़ के भी घुमा सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों इस तरीके की ये शेप आ गई है। अब दोस्तों आप या तो आप इसी तरीके से नीचे भी बना सकते हो, या आप क्या करोगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ से हम डुप्लीकेट कर लेंगे इसको। डुप्लीकेट करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे दोस्तों, इसको सबसे पहले इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट है इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम कंट्रोल दबाएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाने के साथ साथ हम इसको नीचे की साइड फ्लिप कर लेंगे इस तरीके से, और माउस से राइट बटन क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास देख सकते हो फ्लिप होके इसका डुप्लीकेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पकड़ के ऊपर की साइड लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम इसके पॉइंट को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलाएंगे। जो हमारे पॉइंट है ये देख सकते हो इस तरीके से नीचे की साइड भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिजाइन को पकड़ के साइड में लेके आएंगे जो हमारा डिजाइन बना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला डिजाइन है और ये वाला डिजाइन है इसको सेंटर कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से सी प्रेस कर देंगे तो ये क्या होगा, सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको भी हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से ई प्रेस कर देंगे। तो जो ये ऊपर नीचे होंगे ये बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मान लो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये आप देखते हो ये ऊपर नीचे हो गया। अगर हम इसको दोनों को पकड़ेंगे और यहाँ से ई प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये बिल्कुल साथ में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, वेल्ड कर देंगे। वेल्ड से क्या होगा, हमारे जो है ये बाहर का डिजाइन बन के आ जाएगी, जो बाहर की आउटलाइन थी इसके अंदर का हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमने जो ये शेप थी ये यहाँ से बना ली है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इसके जो इसका डिस्टेंस है वो नापेंगे। तो हम डिस्टेंस कैसे नापेंगे, यहाँ से पैरेलल डायमेंशन पे जाएंगे और इसका जो डिस्टेंस है इसको नापेंगे। यहाँ से क्या डिस्टेंस है इसका, शिफ्ट के साथ दोस्तों यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पे इसका 12 आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 पे आया है तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे इसको साइड में लेके आएंगे और यहाँ से विंडो में जाएंगे, यहाँ से डॉकर में जाएंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे आपको इस पे पोजीशन पे ही क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको बीच में क्लिक कर दोगे इस वाले डॉट पे। ठीक है, अब आपको इस साइड बनाने हैं, इसको और बनाने हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस साइड बनाना है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस साइड करने हैं तो आप यहाँ से प्लस कर दोगे, प्लस
जो उसका साइज क्या आया था दोस्तों, जो हमने इसका डायमेंशन लिया था, फिर से लेके देखते हैं डायमेंशन हमारा क्या आया था। यहाँ से हम पार्लिया डायमेंशन पे लेंगे और जो इसके अंदर का गैप था साइडों का, इसको देखते हैं। जो इनका दोनों को बीच का गैप था दोस्तों, ये आया था, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से 0.12। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है दोस्तों, जो ये है शेप है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे साइड पे करोगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस 0.12। और एक यही है, इसमें लाइन में कितने हैं, 4 है, तो आप क्या करेंगे, 3 और कर देंगे, एक यही हो जाएगा और अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही देखोगे यहाँ से ये हमारी शेप बन के आ गई है। और जो इसके साइज, जो इसका साइज भी हम देख लेंगे यहाँ से कर रखे। आप देखोगे यहाँ से हम इसका साइज भी देखेंगे, अगर आप देख सकते हो, जो हमारे इसका साइज आया वो भी प्रॉपर, हमारा साइज आया प्रॉपर इसके बीच का, वो हमारे यहाँ पे 12 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना दोस्तों, इसके डायमेंशन को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से 3 को सिलेक्ट करेंगे, नीचे की साइड लेके आएंगे, शिफ्ट के साथ हम नीचे की साइड लेके आएंगे और राइट बटन क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे पास कॉपी आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देंगे, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसको भी, चारों को भी कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, हम इसको भी पकड़ेंगे और इसको भी पकड़ेंगे और सेंटर कर देंगे। हम जैसे ही सेंटर करेंगे, ये देख सकते हो आप, इनके बीच में आ जाएंगे। अब इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, थोड़ा जैसे इनके अंदर गैप है, हम इसके अकॉर्डिंग ही इसको ऊपर लेके आएंगे, थोड़ा शेप के अकॉर्डिंग। अब हम इनको क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको इनको पकड़ के नीचे की साइड आना है। अब इनको सबको पकड़ेंगे और आपको नीचे की साइड लेके आएंगे, इस तरीके से। और यहाँ से माउस से दोबारा से डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पूरे को डुप्लीकेट कर लेंगे। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट ए प्रेस कर देंगे, तो हमारा जो क्या होगा, इनके बीच में जो है इक्वल स्पेस आ जाएगा सभी के। ठीक है, और हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। कंट्रोल जी से ग्रुप करने के बाद देख सकते हो, हमारे पास जो इसका जो सेम डिजाइन था, ये बन के आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इसकी साइड वाली बाउंड्री है, इसकी साइड वाली बाउंड्री देख लेंगे हम कितनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से पार्लिया डायमेंशन पे जाएंगे और इसकी साइड वाली बाउंड्री देख लेंगे। तो ये साइड वाली बाउंड्री है दोस्तों, ये भी 0.12 है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे कंटोर में। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको पकड़ के अंदर की साइड लेके आना है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही आप अंदर की साइड लेके आओगे, आप यहाँ से क्या करोगे, इसको भी यहाँ से 0.12 कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, जो हमारा साइज आया, ये भी हमारा क्या आ गया, 0.12 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये अलग कर देंगे, इन दोनों शेप को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल के प्रेस कर देंगे, तो हमारी जो ये वाली शेप है और ये वाली शेप है, अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब इस तरीके से अब देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फिर से आपको इनके बीच के साइज भी दिखाऊंगा, आपका इनको बीच का साइज भी दिखाऊंगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं इनका बीच का साइज जो आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 12 आ गया, 0.12। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको साइड में लेके आएंगे हम, इसको डिलीट कर देंगे और इसको साइड में लेके आएंगे, अंदर वाले को हम इसको लेके आएंगे और क्या करेंगे, इसको हम कलर कर देंगे। ठीक है, इसको हम कलर करेंगे, जो ये ब्राउन कलर है, हम इस ब्राउन कलर को करेंगे। मैंने सेम कलर करने के लिए आपको बताया था, यहाँ से आपको कलर आई ड्रॉपर पे जाना है और यहाँ से आप क्या करोगे, इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें फिल कर देंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हम इसमें फिल कर देंगे।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पकड़ेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर कर लेंगे पहले। ठीक है, व्हाइट कलर कर लेंगे हम इसके अंदर इस तरीके से। और इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और माउस से राइट बटन प्रेस करेंगे और आपको यहाँ से पावर क्लिप करना है इन साइड पे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास एक एरो बन के आ जाएगा, आपको इसके अंदर लेके जाना है। तो आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो ये जो हमारा सेफ थी वो इसके अंदर आ गई है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी जो सेफ थी इसके अंदर आ गई है। अब हमें जो इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन को सेट करना है तो हम कैसे करेंगे, मान लो ये यहाँ से हाफ है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर इसको थोड़ा सेट करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लो ये हाफ है तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के जो ये वाली है ऑब्जेक्ट, इसको पकड़ के नीचे की साइड लेके आएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम लेके आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हाफ आ गया है। और फिनिश पे कर देंगे, अब देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आप एक चीज़ और नोटिस करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको आउटलाइन दिखेगी यहाँ पे बनी हुई। और जो हमारे ये वाला डिज़ाइन है इसके अंदर आउटलाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पे प्रेस करेंगे, एडिट के अंदर जाएंगे और इस पे क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो हमारी ये ब्लैक आउटलाइन बनी हुई है हम इसको यहाँ से अनफिल कर देंगे इस तरीके से। अनफिल करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये अनफिल वाला कलर है इस पे राइट बटन क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन हाइड हो जाएंगी। ठीक है, और फिनिश पे कर देंगे तो आप देखते हो यहाँ से अब इसकी आउटलाइन हट जाएगी इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है और हमारा इतना डिज़ाइन भी बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये रूलर बार जो मैंने बनाया था इसको हटा लेंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से। और जो ये मार्जिन लिए थे हम इनको भी सबको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमारा इतना डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर भी कलर फिल करेंगे। जो हमने ये सेम कलर लिया था हम इसके अंदर भी फिल कर लेंगे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से पकड़ के इस साइड लेके आएंगे और दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, सी ई प्रेस कर देंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ सी ई से क्या होता है दोस्तों, दोबारा फिर से। मान लो हमारा क्या है, ये ऊपर नीचे है जैसे मैंने वहाँ पे डिजाइन में बताया था, जैसे ये ऊपर नीचे है। अगर हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ई प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बिल्कुल सेम पोजीशन में। और अगर हम इस साइड है और यहाँ से सी प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से इसके सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। देख सकते हो यहाँ से भी और यहाँ से भी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी ई प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब जो इसकी आउटलाइन थी इसको भी अंदर वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी आउटलाइन हाइड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अनफिल कर देंगे तो आप देख सकते हो हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल सेम बन के रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हो यहाँ से हमारा जो सेम डिज़ाइन है बन के रेडी हो गया है। अगर हम इसकी हाइट और विड्थ भी चेक करें तो अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी विड्थ है 3 फीट आ गई है, हाइट है 7 फीट आ गई है। ठीक है, और जो डिज़ाइन है हमारा वो भी बिल्कुल सेम आ गया है। अगर हम इसके अंदर की डायमेंशन की बात करें तो वो भी बिल्कुल सेम आ गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ से हमने इसका डायमेंशन लिया था तो ये हमारा आया था 12। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो ये हमारा डायमेंशन 12 आया था। अगर हम अपने वाले की भी डायमेंशन चेक करें यहाँ से यहाँ तक तो आप देखते हो इसकी भी क्या है 12 आ गई है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर की डायमेंशन भी चेक करें, ये वाली इनके दोनों पॉइंट की जो ये दोनों शेप है दोनों पॉइंट के डायमेंशन भी चेक करेंगे यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके। तो आप शिफ्ट के साथ चेक करोगे तो आप देख सकते हो इसकी भी क्या आई है 12। और हम अपने की भी चेक करेंगे यहाँ से इस पे क्लिक करके। अब देख सकते हो जो इसके बीच की डायमेंशन है वो भी
12। ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।